नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर। आखिर क्यों आज जो हमारी बेटियां हैं वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप, बॉडी काउंट का बढ़ाना, दूसरे क्षेत्र या धर्म में शादी करना, एंड ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इन केसेस के बढ़ने के पीछे की सच्चाई क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। जितनी भी हम बात करेंगे, जो सर्वे हुई है, रिसर्च रिपोर्ट है, उनके डाटा के अकॉर्डिंग, प्लस में जो एक समाज की ऑब्जर्वेशन है, प्लस में जो मेरी खुद की शादी के 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हाल ही में हुए गुरुग्राम केस की बात करें तो पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। कारण पैसा या सोसाइटी का प्रेशर नहीं हो सकता। और ये ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस है जहाँ या तो माता पिता खुद का गला घोंट रहे हैं या अपने बच्चों को बेदखल कर रहे हैं। यदि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार रही है, अपने बच्चों को पति को छोड़कर जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी बेटियां ऐसा क्यों कर रही है। क्या ये रिबेल है, फ्रीडम की तलाश है, या फैमिलीज वैल्यूज की कमी है? की मर्जी से नासिर के साथ मेरे गांव के लड़का है, उसके साथ ले आ गई, ठीक है, और मेरी खुद की मर्जी है। मेरी मर्जी, इस कन्या से ये पूछने वाला है कि मेरी मर्जी क्या होती है। मतलब यहाँ स्पष्ट है, न तो इस लड़की को जो लाइफ के चैलेंजेस आती हैं, सफरिंग आती है, जो मैरिज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैसे का तालमेल बिठाकर कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, उन सब का ज्ञान नहीं है। यदि इसे ज्ञान होता तो यह मेरा निर्णय कहती, न कि मेरी मर्जी कहती। एंड यदि इसका निर्णय ये सही होता तो ये अपने माता पिता के समक्ष रख सकती थी, न कि फेसबुक पर कहती कि मैंने शादी करवा ली है, ये मेरी मर्जी है, माई बॉडी माई डिसीजन वगैरह वगैरह। तो प्रॉब्लम क्या है, आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली बात करेंगे बेटियों की, तो वो इमोशनल इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ चॉइस को इम्पोर्टेंस देने लगी है। देखो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, खुद के डिसीजन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस दिशा में कब और कहाँ कैसे कदम उठा रहे हो। एंड जो सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म है, मूवीज़ है, सीरियल्स हैं, उन्होंने इन सब बातों को, यानी जो इंस्टेंट लव होता है, लव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है। इसी कारण हमारी बेटियों को लगता है कि ये तो सारे नॉर्मल है, वो भी कर रहा 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 है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उन्हें लगता है ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मेन कारण क्या है, इसके पीछे का मुख्य कारण है फॉरबिडन फ्रूट साइकोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है, इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जितने भी मनोविज्ञान के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने मनोविज्ञान को पढ़ा है, जो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है, उन्हें इस साइकोलॉजी के बारे में पता होगा। ये साइकोलॉजी कहती है कि यदि हम हमारे बच्चे को बिना कारण समझाएं किसी काम को करने के लिए मना करते हैं तो वो बच्चा उस काम को करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी है कि मैं ये तो ज़रूर करके देखूंगा, परिणाम चाहे जो भी कुछ आए। तो यही साइकोलॉजी सेम किशोरावस्था में प्ले करती है। किशोरावस्था यानी जो टीन एज होती है, अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा है। किसी ने द्वंद्व काल कहा है, किसी ने तूफान की अवस्था कहा है, तो किसी ने हार्मोन चेंज की अवस्था कहा है। लेकिन जो ये एज होती है, इसमें हार्मोन चेंज होते हैं। हॉर्मोन्स आग में घी डालने का काम करते हैं, एंड यही वजह रहती है कि हम हमारे बच्चों के साथ ओपन डिस्कशन नहीं करते। लव क्या होता है, अफेयर क्या होता है, कैसे फ्रेंडशिप होती है, कैसे किस ग्रुप के साथ रहना है, वगैरह वगैरह। एंड हमारा बच्चा वो सारा ओपन डिस्कशन न होने की वजह से हमारे साथ इमोशनली कट ऑफ हो जाता है। वो या तो सोशल मीडिया से सीखेगा या अपनी पीयर ग्रुप से सीखेगा, एंड 100% गारंटी है कि आपका बच्चा गलत दिशा में जाएगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। तो आपने अपने बच्चों के साथ एक ओपन डिस्कशन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक डिस्कशन होना चाहिए। एंड आपने अपने बच्चे को ये नहीं कहना है कि आपने ये नहीं करना है, आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम बताने हैं। बेटा या बेटी, यदि आप ये रास्ता सेलेक्ट करते हो तो आपका फ्यूचर इस प्रकार का बनेगा, यदि आप इस दिशा में जाओगे तो आपका भविष्य इस प्रकार का बनेगा। आपने ऐसे समझाना है अपने बच्चों को, एंड एक इमोशनली कनेक्शन बनाना है, इमोशनली अटैच होकर ये सारी चीज़ें आपने सिखानी हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक रिसर्च, जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च के अनुसार 2019 में रिपोर्ट आई थी। इसमें शहरों में 15 से 20% महिलाएं ऐसी हैं जो शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं।
बहुत बड़ा रेशो है। लेकिन मेन कारण क्या है, क्योंकि शादी से पहले हम हमारी बच्चियों के जो इमोशंस हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि शादी के बाद इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, उन्हें कहीं घूम के आना है, शॉपिंग करनी है, बाहर खाना खा के आना है, तो हम बोलते हैं बेटा ये शादी के बाद कर लेना। जब उसकी शादी होती है तो स्टार्टिंग में उसे लगता है कि मेरा पति देवता है, परमेश्वर है। 1-2 साल बाद जब उसके एक्सपेक्टेशन, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, तो उसे लगता है कि ये पति देवता दूवता कुछ नहीं है, ये वो जघन्य प्राणी हैं जिसके नित्य कृत्य मुझे घृणा और गिलाने का भाव दिलाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दिनकर जी ने लिखा है बहुत साल पहले, एंड ये रियलिटी है। अब उस लड़के को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ शादी करने से न तो मुझे प्यार मिला, न मुझे रिस्पेक्ट मिली, न मेरे शौक पूरे हुए, मैं तो यहाँ पीछे जा रही हूँ, मेरे सारे इमोशंस हैं, किसी की कोई कदर नहीं है। अब वो लड़की एक ऐसे इंसान को ढूंढती है जो उसकी कदर करे, जो उसे रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, उसके शौक पूरे करे। एंड कई बार जो ये व्यक्ति है, ये इसके द्वंद्व भाव का फ़ायदा उठाता है, उसे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करता है एंड फिर छोड़ देता है। तो यहाँ हमें हमारी बेटियों को ये समझाना होगा कि आपने मध्यम मार्ग को सिलेक्ट करना है। एंड माता पिता को ये समझना होगा कि हमारी जो बच्चों की इमोशंस हैं, उन्हें हमें दबाना नहीं है। आप थोड़ा उन्हें घुमाएं फिराएं, जो उनके शौक़ है, बाहर खाना खिलाने ले जाना है तो आप खुद समय उनके साथ जा सकते हो, उन्हें शॉपिंग के लिए जाना है तो आप खुद समय उनके साथ जाएं, उन्हें अपनी फ्रेंड के साथ कोई पार्टी करनी है, कोई फंक्शन में जाना है तो आप अपनी बेटियों को लेकर जाएं। एंड सारी जिम्मेदारी पतियों के ऊपर न ला दें, क्योंकि जो पति हैं उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कर्तव्य है। एंड जॉब का स्ट्रेस आप सभी को पता है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, सब में स्ट्रेस आता है। तो हमें हमारी बेटियों को मध्यम मार्ग के लिए सजेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज की। 2018 में इंडिया वुमेन डेवलपमेंट द्वारा एक सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार जो लव मैरिज का प्रतिशत है वो हमारे देश में 5 से 10% है। एंड जो डिवोर्स रेट है वो लव मैरिज में है 30 से 35% एंड अरेंज मैरिज में ये 5 से 7% है। तो डिवोर्स रेट में गैप काफ़ी बड़ा है। एंड जिन लड़कियों का डिवोर्स हुआ है उनकी कहानी बेहद ही दर्दनाक है, कभी सुनकर देखना, आपको एहसास होगा। क्योंकि शादी खुद में क्या है, एक चैलेंज है, सिर के ऊपर मटका रखना जैसा है, एंड आपको चलना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप लव मैरिज करते हो तो इट मीन्स आपने मटके के ऊपर मटका रख लिया। यदि आप दूसरे धर्म में, दूसरे क्षेत्र में शादी कर रहे हो तो मटके के ऊपर मटका, फिर से मटका। यदि आपने ऐसा स्पाउस अट्रैक्ट किया है, ऐसे लड़के के साथ आप शादी करने जा रहे हो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद के दम पर कमाता नहीं है, तो आपने रास्ता है वो अनस्टेबल यानी चिकना है, उबड़ खाबड़ सिलेक्ट कर लिया। यदि आप चिकने रास्ते पर, उबड़ खाबड़ रास्ते पर 3 मटके लेकर गुजर सकती हो तो आपका डिसीज़न ठीक है। फिर आप उसे स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट करें एंड मूव करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती हो तो आप उसके बारे में अपने माता पिता से जरूर विचार विमर्श करें। 2019 में एक सर्वे किया गया, रिपोर्ट में पाया गया कि 90% माता पिता ऐसे हैं जो दूसरे धर्म, क्षेत्र, जाति में विवाह करने के खिलाफ हैं। तो यदि आप ऐसा स्टेप उठाने जा रहे हो तो आप ये तय करो कि हमारे माता पिता, बहन भाई, रिलेटिव नॉन हमारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। एंड गैप कहाँ आता है? गैप आता है कि कहने को तो आज के दौर में माता पिता एंड बच्चे क्लोजली फ्रेंड है, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्योंकि जो बातें हमें हमारे बच्चों को समझानी चाहिए उसके बारे में न तो हम खुद अवेयर हैं, न ही अपने बच्चों को अवेयर करते हैं। कौन सा गुड टच होता है, कौन सा बैड टच होता है, हार्मोन किस प्रकार से हमारी जो एज है पर्टिकुलर उसे प्रभावित करते हैं, लव अफेयर, इन सब चीज़ों के बारे में एक डेप्थ में डिस्कशन होना चाहिए जो माता पिता एंड बच्चों के बीच में है नहीं हो पाता, गैप आ जाता है। एंड ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पीयर ग्रुप में, जहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत रास्ते का चुनाव कर लेता है। एंड सोशल मीडिया आग में घी डालने का काम बखूबी निभा रहा है। आपके बच्चे को लगता है कि इधर भी ये चल रहा है, उधर भी ये चल रहा है, यहाँ भी ये, वहाँ भी ये, उसे लगता है ये नॉर्मल है, मैं भी कर सकता हूँ। उसे लगता है माई बॉडी, माई डिसीजन, माई लाइफ वगैरह वगैरह। एंड आपका बच्चा गर्त के गड्ढे में चला जाता है।
तो यहाँ आपको अपने बच्चों को वाइजली समझाना है कि लव ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, लेकिन अंधा प्यार नहीं। आपकी जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है ज़रूरी है, आपका डिसीज़न ज़रूरी है, लेकिन फैमिली वैल्यूज़, आपका व्यक्तित्व भी एक अहम भूमिका प्ले करता है। आपको समझाना है कि फ्रीडम ज़रूरी है, लेकिन गलत डिसीज़न लेना ज़रूरी नहीं है। आपने अपने बच्चे को वाइजली ये सारी चीज़ें समझानी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।